इजराइल गाजा को 12 अक्टूबर से ही जमीनी हमले की चेतावनी दे रहा है। इजरायली सुरक्षा बलों ने फिलिस्तीनी लोगों को उत्तरी गाजा खाली करने का आदेश भी दिया, अभी कर रहे हैं। दूसरी तरफ 15-16 अक्टूबर की सुबह से ही युद्ध की घोषणाएं शुरू हो गई, लेकिन 17 अक्टूबर की सुबह तक इजराइल गाजा पर जमीनी हमला करने से बचता नजर आया है। गाजा में जमीनी हमला करने के इंतजार में है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अभी तक कोई बड़ा हमला नहीं किया है, ना ही वो हमास के साथ खुलकर इजराइल के विरोध में आया है, लेकिन ये एक धोखा हो सकता है। और राजनीतिक स्तर पर भी ये माना जा रहा है कि इजरायली सेना ने सालों से इतना बड़ा हमला नहीं किया है। ऐसे में जल्दबाजी में हमला करना एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसके अलावा जमीनी हमले में देरी की वजहें अमेरिका का नागरिकों को हमले से बचाने का दबाव, गाजा में इजरायली बंधकों की वजह से पूरे देश की चिंता और फिलिस्तीनी नागरिकों और वहां से निकलने के लिए और ज्यादा समय देना हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि हमास के शासन को खत्म करने पर गाजा का क्या होगा। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को चेतावनी भी दी। उन्होंने ईरान और हिजबुल्लाह को इजराइल की परीक्षा न लेने की बात कही है। इजरायली संसद नेसेट में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने उन विफलताओं से सीखना शुरू कर दिया है जिनके कारण 7 अक्टूबर को हमास की घातक घुसपैठ हुई। ये नुकसान होगा। नेतन्याहू ने नेसेट में कहा कि 75 साल बीत जाने के बाद भी स्वतंत्रता का युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, हम जीतेंगे क्योंकि यहाँ हमारा अस्तित्व दांव पर है। हमारे पास एक मजबूत राज्य, एक मजबूत सेना और मजबूत लोग हैं। हम युद्ध जीतेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास की तुलना नाज़ी जर्मनी से की और कहा वो गलतियां ना करें क्योंकि इस बार जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो बहुत अधिक होगी। इस बीच इजराइल को ईरान की तरफ से भी धमकी दी गई थी। उसने कहा था कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले नहीं रोके तो वो और अधिक मोर्चों पर हमले करेगा। ईरान चेतावनी देते हुए कहा था कि हर घंटे एक नया युद्ध मोर्चा खोलने का खतरा बढ़ रहा है। ईरान नहीं चाहता ये संघर्ष एक क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाए। उन्होंने कहा कि ईरान हमास की तरफ से गाजा में बंधक बनाए गए नागरिकों की रिहाई में मदद करना चाहता है। आपको बता दें कि इजराइल ने गाजा पट्टी की पूरी तरह से घेराबंदी की हुई है। इसकी सीमा पर इजरायली सैनिकों और टैंकों का जमावड़ा लगा है। गाजा में रहने वाले लोगों का कहना है कि पिछले 9 दिनों से चल रहे इस युद्ध में भयंकर हवाई हमले किए जा रहे हैं। इसके चलते कई घर बर्बाद हो गए हैं। गाजा के अधिकारियों ने बताया कि यहाँ कम से कम 2750 लोग मारे गए हैं। इनमें से ज्यादातर आम नागरिक हैं, जिनमें 700 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं करीब 10,000 लोग घायल हुए हैं। यहाँ 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं। माना जा रहा है कि अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। देश दुनिया की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।